बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसका लेसन नंबर 7 है। ठीक है, तो उसका टॉपिक है इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स। मतलब आज इस लेसन में हम लोग कोई ट्रिक सीखने वाले हैं, कोई स्किल सीखने वाले हैं। ठीक है, इस लेसन में अगर आप गौर से सुन लेते हैं इस लेसन को, तो ये आपके और भी इन जनरल वर्ड्स, इन जनरल लाइफ आपके बहुत ज़्यादा फील्ड में काम आ सकेगा। ठीक है, तो टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में यही पढ़ा था कि जब तक आप गुड लिसनर नहीं हो सकते, आप गुड कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। तो गुड कम्युनिकेटर होने के लिए हमें गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गुड लिसनर हम कैसे हो सकते हैं? कल हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में वो सारे अपने पॉइंट्स निकाले थे, किस किस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की थी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी के लिसनिंग में आते हैं, किस कैटेगरी के लिसनर हैं। ठीक है, अगर तो आप पुअर लिसनर में आ रहे हैं या एवरेज में आ रहे हैं, तो फिर आप सबके लिए ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सक्सेस ऑफ मैनी और बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड ऑन हाउ वेल वी लिसन। हमारे का जो बिजनेस है उसकी कामयाबी इसी बात पे है कि हम लोग कितना अच्छा सुनने वाले हैं। क्योंकि बोलते सभी हैं लेकिन सुनते कोई कोई है। सुनना हर किसी को नहीं आता, सुनना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। मैं ऐसी बात नहीं सुनता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं सुनता। मैं अपने ऊपर तनकीद सुनना, अपने ऊपर कोई बात को सुनना बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, तो आप गुड लिसनर कैसे बन सकते हो? Studies show that we spend about 80% of our waking hours communicating, कि 80% हम ऐसा टाइम स्पेंड करते हैं जो हम कम्युनिकेट करते हुए स्पेंड करते हैं, एंड एटलीस्ट 45% ऑफ दैट टाइम लिसनिंग। इसमें से 80% जो है हमारा कम्युनिकेटिंग है, और इसी में से 45% जो टाइम है वो हमारा लिसनिंग सुनने का है दूसरों को। बट ऑल्दो लिसनिंग इज सो क्रिटिकल इन आवर डेली लाइफ, जो लिसनिंग होती है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। इट इज़ टॉट एंड स्टडीड फॉर लेस देन द अदर 3 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। क्रिटिसिज्म जो आपकी ज़ात के ऊपर होती है, एक होती है तनकीद बराए तनकीद, के मतलब क्या है कि तनकीद करके अगले बंदे को डिग्रेड करना। एक होती है तनकीद बराए तामीर, कि आप उसको तनकीद, क्रिटिसाइज और इस वक्त में कर रहे हो कि एक तो उससे फील भी ना हो, दूसरा आप उसे इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आप उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाह रहे हो। तो आप उसे कहोगे यार आपने कल जो किया था उससे ये हुआ था, अगर आप उसको ऐसा कर लोगे तो इससे ये हो जाएगा। तो ये आप गाइडलाइन दे रही हो, और आप उसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हो लेकिन आप उसे गाइडलाइन भी दे रहे हो। ये कम्युनिकेशन के जो हमारे पास 3 बिहेवियर, कल हम लोगों ने 4 बिहेवियर पढ़े थे, उन चारों में से अगर आप किसी से सीखेंगे, अगर कम्युनिकेशन किसी बिहेवियर से आप सीख रहे हैं, तो उसमें क्या है, लिसनिंग आ रहा है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, अपने ऊपर तनकीद, अपने ज़ात के ऊपर कमेंट्स नहीं सुनेंगे, आप खुद भी तो कहते हैं यार मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा ये शर्ट मुझ पे सूट कर रही कि नहीं सूट। अच्छा ईमानदारी से बताना मेरे दोस्त, कुछ लोग होते हैं उन्हें तारीफ़ें करने का होता है, हाँ बहुत शहज़ादे ये वो वेल, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार ईमानदारी से बताना। फिर आप लोग ऐसे भी कहते हो ये कलर, फिर कोई कहेगा कि यार तुम्हारा कलर फेयर है तो तुम पे डार्क कलर ज़्यादा सूट करेंगे। तो मतलब वो एक तरफ से उसने उसको गाइड भी कर दिया और उसकी तारीफ़ भी कर दी, और इस तरह क्या हुई है, तनकीद बराए तामीर हुई है। उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि हाँ ये तो वाकई मुझे डार्क कलर ज़्यादा पहनने चाहिए ताकि वो ज़्यादा उठे मुझ पे। फिर आप कहेंगे यार आपका ये स्टाइल नहीं अच्छा, आपको ये स्टाइल ज़्यादा सूट करता है। तो दैट्स मीन कि आप सारी ये चीज़ें, आपके अंदर जो करैक्टर बिल्डिंग हो रही है आपकी, वो लिसनिंग से ही होगी। वो कम्युनिकेशन का जो सबसे बेस्ट बिहेवियर जो आपको टॉट करता है, जो आपको सिखाता है, वो लिसनिंग है। ठीक है, उसके बाद द गुड न्यूज़ इज दैट लिसनिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द लिसनिंग प्रोसेस एंड बाय द फॉलोइंग सम बेसिक गाइडलाइंस। ठीक है, जब तक आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आपकी लिसनिंग भी अच्छी, जाहिर सी बात है आप उसी से अपने बारे में राय लोगे ना जिसके साथ आपकी बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपको बेहतरीन राय भी वही देगा।
अब कुछ गाइडलाइन है कि हम गुड लिसनर्स किस तरह बन सकते हैं, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट किस तरह आ सकती है। व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग मैनी ऑफ एज आर गिल्टी ऑफ एटलीस्ट सम बैड हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे अंदर जो बैड हैबिट्स है ये हमारे अंदर गिल्ट करता है। सबसे पहले क्या है, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग डू यू थिंक अबाउट what you are going to say next while the other person is still talking। एक दूसरा पर्सन है, वो अभी तक बोल रहा है, लेकिन आप उसकी बात गौर से सुनने की बजाय ना आप अपने अंदर में गए हुए हो कि मैंने इससे नेक्स्ट क्या बोलना है, मैंने इसका जवाब क्या देना है। तो आपकी तवज्जो जो है उसकी बात की तरफ नहीं है, वो बेचारा बोल रहा है लेकिन आप अपने आप को तैयारी कर रहे हो, आप अपने अंदर लगे हुए हो, अपने साथ लगे हुए हो, अपनी तैयारी में लगे हुए हो। तो ये आपकी अच्छी गुड लिसनर की निशानी नहीं है। आर यू इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय द स्पीकर्स मैनरिज्म और बाय व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, कि आप जो होते हो, एक तो उसकी जो मैनरिज्म है स्पीकर्स की ये भी हर्ट होती है कि जाहिर सी बात है वो बोल रहा है लेकिन आप उसे तवज्जो से नहीं सुन पा रहे। Do you frequently interrupt people before they have finished talking? क्या आप लोगों को मसलसल इंटरप्ट करते रहते हो कि इवन उनकी बातचीत जो है वो चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद डू यू ड्रिफ्ट ऑफ इनटू डे ड्रीम्स बिकॉज यू आर श्योर यू नो व्हाट द स्पीकर इज गोइंग टू से? कि आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आपको पता होता है कि जिस स्पीकर क्या कहने जा रहा है, पता तुम जो कहने वाले हो, अक्सर किसी को बात करने का मौका ही नहीं देते, पता तुमने क्या कहना है, ये कह के रोक देते हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ऑल ऑफ दीज हैबिट्स कैन हिंडर आवर लिसनिंग एबिलिटी। ये जो है अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ये हमारे अंदर जो लिसनिंग की एबिलिटी है उसको मज़ीद कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है contrary to people notion listening is not a passive activity। पैसिव एक्टिविटी की क्या है, हम लोग इस कम्युनिकेशन में ना पैसिव और एक्टिव इन दोनों का, एक्टिव पैसिव तो आप लोगों ने देखा होता है, एक्टिव एक वक्त में गालिब होना और पैसिव मगलूब हो जाना, अब उसके ऊपर कोई और चीज़ आ गई। अब ये ना समझो कि जो पैसिव आप लिसनर बन गए हो तो आप किसी के अंडर प्रेशर हो रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप तो इससे भी अच्छा बोल सकते हो, तो ये जो है ये गलत हैबिट है, ठीक है। ये पैसिव एक्टिविटी नहीं है कि आप सुन रहे हो, ये गलत बात नहीं है। एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड इज इन फैक्ट हार्ड वर्क, ये बिल्कुल एक हार्ड वर्क है। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर लिसनर। ये कुछ स्टेप्स है जो आपको बेहतर लिसनर बनने में हेल्प करेंगे। किस तरह, डोंट टॉक, लिसन, आप ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा सुने। स्टडीज शो दैट जॉब एप्लीकेशन, अच्छा कहीं भी स्टडी के लिए आप लोग जाते हो तो वहाँ पे आपको जो स्टडीज़ होती है, ग्रेजुएशन का इम्तहान होता है इंग्लिश का, वहाँ पे जॉब एप्लीकेशन सिखाई जाती है। तो क्या है कि आपको उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे होते हो कि आपके अंदर ये एबिलिटी पाई जा रही है। अब जॉब एप्लीकेशन है, आर लाइकली टू मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन, ठीक है, एंड टू गेट अ जॉब। आपकी सीवी जितनी अच्छी होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी ना। ऑफर व्हेन दे लेट द इंटरव्यू डू मोर ऑफ द टॉकिंग, और उसी सीवी के बिहाफ पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब आपको बहुत ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ओके मिस्टर फलां या मिस फलां, डिस्क्राइब योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, अगला बंदा चुप करके सुनी जा रहा है, आप बोली जा रहे हो, फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस बताओगे, फिर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ बताओगे, फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। तो इस तरह क्या होगा, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि वहाँ बैठे लोग भी आपको सुन रहे हैं, आप डेमो की सीट पे खड़े हैं और आप बोली जा रहे हैं, आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और लोग जो सामने बैठे हैं वो आपको मसलसल सुन रहे हैं। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि आपको सुन रहे हैं। एंड अप्रिशिएट अ गुड लिसनर मोर देन दे डू अ गुड टॉकर, और वो अप्रिशिएट करते हैं जो गुड लिसनर होते हैं। वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज पीपल वांट अ चांस टू गेट देयर ओन आइडियाज एंड ओपिनियन अक्रॉस। जितने भी लोग जो है जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक चांस चाह रहे होते हैं। अ गुड लिसनर लेट्स देम डू इट, और जो एक अच्छा लिसनर होता है वो उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को शो करें और उनको चांस मिले। इफ़ यू इंटरप्ट द स्पीकर
और पुट लिमिटेशंस ऑन योर लिमिटिंग टाइम, ऑन योर लिसनिंग टाइम। अगर तो आप उसके ऊपर जो स्पीकर है बोल रहा है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा देते हो अपने लिसनिंग टाइम में, द स्पीकर विल गेट द इम्प्रेशन दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ही इज सेइंग इवन इफ यू सी सो बी कॉटियस, सो बी कॉटियस एंड गिव द स्पीकर योर फुल अटेंशन। अक्सर ऐसा होता है कि आपको रोक दिया जाता है कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, हो सकता है आप 5 मिनट्स में वो कुछ एक्सप्लेन ना कर पाएँ, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो रह जाती है क्योंकि उस वक्त मरहला भी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज भी होते हो, तो वो फिर ये सोचता है कि शायद ये बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके अंदर, आपकी बात सुनने में, आपकी सीवी में, तो आपके अंदर एक अच्छा सा इंप्रेशन नहीं जाता, आप कंफ्यूज वहीं पे हो जाते हो कि वो बंदा आपकी बात नहीं सुन रहा, उसको काट रहा है, अच्छा हमें तो ऐसे लोग चाहिए थे, चलें ठीक है ऐसे चलें हम देखेंगे, तो मतलब उसने आपको वहीं पे रोक दिया। कीप एन ओपन माइंड, अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। डोंट जस्ट लिसन फॉर statement that back up your own opinion and support your beliefs। हमेशा ऐसी बातों को, स्टेटमेंट को ना ही सुने जो कि आपको बैकअप की तरफ लेके जाते हैं, आपके अपने ओपिनियन जो होते हैं और सपोर्ट करते हैं आपके बिलीव्स को, और फॉर सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन पार्ट्स दैट इंटरेस्ट यू। द पॉइंट ऑफ लिसनिंग आफ्टर ऑल इज़ टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन। जो पॉइंट ऑफ लिसनिंग होती है इसका क्या होता है कि आपको नई इन्फॉर्मेशन, बी विलिंग टू लिसन टू समवन एल्स अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज़। तो किसी को सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, आप किसी के आइडिया सुन रहे हैं, सब्जेक्ट that may seem boring or trivial at first can turn out to be fascinating if you listen with an open mind। कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो बोरिंग हो जाता है तो उससे टर्न भी हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से सुन लेते हो। डोंट जंप टू कंक्लूजन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो स्पीकर्स को ज़्यादा अच्छा बोलने की कोशिश, अच्छे अच्छे बात ख़त्म करो अपनी जल्दी। एक बंदा होता है बात सुनाना चाहिए, अच्छा हमने ऐसे की, एक वो दफ़ा का जिक्र है वहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप लोग सारे ना बड़ी अफरा तफरी में जल्दी में, अच्छा सारी स्टोरी छोड़ो, बस बात ख़त्म करने की कोशिश, अच्छा पॉइंट पे आओ ना, अच्छा छोड़ो जो दरमियान में जो भी हुआ। मतलब इस तरह के जेस्चर दिए जाते हैं कि तुम अपनी चीज़ को, जो अपनी बात है उसको समराइज़ करो, उसको शॉर्ट करो, अपनी बात को कंक्लूजन की तरफ लेकर आओ। तो इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी, उसको पूरा मौका देना। हो सकता है उसमें से बहुत से पॉइंट्स ऐसे निकल आए जो आपकी अगली लाइफ में काम आ सके, तो आप उसकी बात को काट के गलत करते हो। इफ़ यू मस्ट स्पीक आस्क क्वेश्चन, अगर आप तो बोलते हैं, बोलना है आपको, तो आप क्वेश्चन लाजमी करें, ठीक है। द गोल इज़ टू गेट मोर स्पेसिफिक एंड बेटर रिफाइंड इन्फॉर्मेशन। आपका जो है अक्सर टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं, टीचर को वही स्टूडेंट अच्छे लगते हैं जो टीचर से क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है उसका पोस्टमार्टम करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसमें से बेहतरी वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सके। और अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि टीचर वाकई उन क्वेश्चन से इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो टीचर वो पॉइंट हो सकता है मिस हो जाए उनसे लेक्चर के दौरान। जब कोई बच्चा क्वेश्चन करता है तो वो बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि वाकई यू आर ग्रेट, मैं यही पॉइंट तो मैं मिस कर रहा था, आपने तो वाकई आपकी टॉपिक की तरफ पूरी तवज्जो है, आपको इस पर कमांड हासिल है। तो अगर आप बोल रहे हैं तो आपको क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, जो क्वेश्चन होते हैं वो मज़ीद और बेहतर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का सबब बनता है, ठीक है। और रिफाइंड इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर एक इन्फॉर्मेशन छानबीन करके आती है। डोंट लेट योर सेल्फ बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। अपने आप को इन्वायरमेंट के हवाले नहीं करना आप लोगों ने कि आपके ऊपर कोई इन्वायरमेंट जो है वो गालिब आ रहा है। और बाय द स्पीकर्स अपीयरेंस, एक्सेंट, मैनरिज्म और वर्ड्स यूज, ठीक है, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इट्स समटाइम डिफ़िकल्ट टू आवर लुक अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, ठीक है, कि समटाइम तो डिफ़िकल्ट होता है। आपने बस खुद को अंडर प्रेशर नहीं करना, जो आपकी साइकी है, जो आप कहना चाह रहे हो आपने उसको कहना है, अपनी बात को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रेन पावर। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, दिमागी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ठीक है। ऑन द एवरेज यू कैन थिंक फॉर 4 times फास्टर देन द लिसनर कैन टॉक।
अगर आप एक एवरेज में लिसनर में आ रहे हैं तो आपके अंदर बिल्कुल एबिलिटी है कि आप 4 गुना ज़्यादा स्पीड से सोच सकते हैं जो लिसनर बोल रहा है. सो व्हेन लिसनिंग यूज दिस एक्स्ट्रा ब्रेन पावर टू एवल्यूट व्हाट हैज़ बीन सेड एंड समराइज द सेंट्रल आइडिया इन योर ओन माइंड. ठीक है कि आप लोग अपने ब्रेन पावर को इस्तेमाल करें और एवल्यूट करें इस चीज़ को. दैट वे विल you will be better you will be better prepared to answer any question. जब तक आप नहीं होंगे, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने दिमाग के टीचर कहते हैं ना दिमागों पे जोर डालो, ज़रा दिमागों पे जोर डाल. तब जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे तो आपके अंदर क्वेश्चंस करने की और क्रिटिसिज्म करने की स्पीकर के अंदर आपके पास पॉइंट्स की कमी आ जाएगी. आप अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखें और इसको इस्तेमाल करें एंड यू विल बी एबल टू डिबेट मच मोर इफेक्टिवली. आप एक डिबेट करने के काबिल हो जाते हो जब आप अपने दिमागी ताकत को इस्तेमाल करते हो. प्रोवाइड फीडबैक के बगैर आपको पता कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं होती. ना तो उस टीचर को लेक्चर देने का मज़ा आता है जिसमें बच्चों से फीडबैक नहीं मिल रहा होता. हाँ, और आपको पता है अक्सर आप लोगों ने यही देखा है कि टीचर टॉपिक ख़त्म करने के बाद यही कहते हैं, उनकी विश होती है कि स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चन करें और क्वेश्चन करेंगे तो ही वो पता करेंगे कि बच्चे कितना इंटरेस्टेड हैं इस लेसन में और कितने वो उन्होंने खुले दिमाग के साथ अपने आप को हाजिर नाजर रख के जिस्मानी तौर पे भी और फिजिकली तौर पे तो खैर के जिस्मानी तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी उन्होंने खुद को प्रेजेंट रख के आपका लेक्चर सुना है. टीचर का मेक आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर. एक तो आपका स्पीकर के साथ आई कॉन्टेक्ट, अगर तो आप इधर उधर देख रहे हैं तो वो समझेगा आप उसको आई माई शाई कर रहे हो. शो हिम योर अंडरस्टैंड हिज टॉक बाय. ठीक है, आपने उसे शो कराना है कि आप उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो. नोडिंग योर हेड. ठीक है, नोडिंग योर हेड अपने सर को हिलाते हुए हाँ में. ठीक है, जिस तरह आप हिलाते हो. ठीक है, मेंटेनिंग एन अपराइट पोस्चर, जो आप पोस्चर है उसे अपराइट करते हुए. एंड इफ अप्रोप्रिएट इंटरजेक्टिंग एन ओकेजनल कमेंट सच एज आई सी और दैट्स इंटरेस्टिंग और रियली. ठीक है, ये सारे आपने जेस्चर देनी है उसको ताकि वो समझे कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो. द स्पीकर विल अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट एंड फील दैट यू आर रियली लिसनिंग. ठीक है, वो जो स्पीकर होगा एक तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो उसमें एतमाद सा आ जाएगा और वो अप्रिशिएट भी करेगा कि आप एक गुड लिसनर है. मोटिवेशन इज एन असेंशियल की टू बिकमिंग अ गुड लिसनर. ठीक है, मोटिवेशनल तो बहुत ज़्यादा असेंशियल है किसके लिए, गुड लिसनर होने के लिए. थिंक थिंक how your ear perk up if someone says let me talk. you how pleased. अक्सर क्या होता है कि आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हो अगर आपके सामने कोई आके कह देते कि लेट मी टॉक. अब अपनी बात करो को लेट मी टॉक, मुझे बात करने को. आई एम विद द रिपोर्ट यू डिड, मैं तुम्हारे साथ रिपोर्ट करता हूँ. और आई एम गोइंग टू रीऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट एंड यू आर इन लाइन फॉर अ प्रमोशन. क्या प्रमोशन के लिए हो कोई लाइन वो बोल रहा है. टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ मीटिंग स्पीच और कन्वर्सेशन गो इन विद पॉजिटिव एटीट्यूड. ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दे रही है. सो योर सेल्फ वेट कैन आई हे लर्न फ्रॉम दिस टू मेक more valuable in any industry and to make in my company. You might be surprised at what you can learn. आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि आप क्या लर्न करना चाहते हैं. even from routine meeting and bull session at the water formation and the water fountain. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सरप्राइज करते हैं कि आप लोग इसमें से क्या सीखना चाह रहे हो. फाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन के फाइट ऑफ हो जाना, किसी चीज़ का बंद हो जाना. डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर स्पीकिंग और नेगोशिएटिंग. अगर तो आप बोल रहे हैं या बहस कर रहे हैं. ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन. अगर आपने सिचुएशन क्रिएट नहीं की, बहस की या बात की कि आप बोल रहे हैं तो लोग अक्सर 3-4 लोग ऐसे होता है कि आप अपनी बात कर रहे होते हैं लेकिन वो लोग आपस में कर रहे होते हैं या आपकी बात को सुन नहीं रहे. तो आपको क्या करना है, आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो एक माहौल बने कि आपकी बहस चल रही है, नेगोशिएशन हो रही है, इन विच यू कैन थिंक क्लियरली एंड अवॉइड इंटरप्शन.
इंटरप्शन से अवॉइड कर सके। इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन टेंड टू प्रिवेंट कम्युनिकेशन, ये जो दो फैक्टर आ जाते हैं ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं फ्रॉम प्रोसीडिंग स्मूथली और मे इवन कॉज आ सेटबैक। क्या करते हैं, एक तो इसे रोक भी सकते हैं और सेटबैक की तरफ भी ले जा सकते हैं। एम्प्लॉयज, peers, children, animals and phones can all distract you and force your eye off the goal। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि आपकी जो है उस सारे गोल को आई ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू कैन क्रिएट अ गुड लिसनिंग इन्वायरमेंट, अगर आप एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि लोग आपको सुने, तो वजह से इसके लिए आपकी बात इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। पहले सबसे पहले अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मैंने ये काम किया, पहले सारे लोग आपकी तरफ मतवज्जे हों, आपकी बात को सुने, उसके बाद ही आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट भी हो सकेगा और आप एक अच्छे लिसनर भी और गुड कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं।